Hello friends, today we are going to study about IELTS essay writing words. ये words आपको help करेंगे लिंक करने में इन essay. So अगर आप इन words का यूज़ करोगे then you can obviously score more. तो आपके बैंड ज़्यादा आएंगे इन IELTS. So let's start. In my opinion, मेरे विचार से मैंने उसके नीचे एक सेंटेंस बना के दिखाया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन माई ओपिनियन बोथ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री शुड कम फॉरवर्ड एंड फाइट द करप्शन. कि मेरे विचार में गवर्नमेंट और जो उसके नागरिक हैं देश के, उनको इकट्ठे साथ आना चाहिए करप्शन से लड़ने के लिए. देन ये एक वर्ड है जो आपको पता ही होगा, I think the students at the university level should not be forced to attend the class. And I think की जगह आप in my view भी लिख सकते हैं. तो ये एक अच्छा वर्ड है. अगर आप ऐसे में यूज़ करोगे तो इससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा एग्ज़ामिनर पे. In my view, mothers have more intimate relationships with their children. कि मेरे विचार से जो मदर्स हैं उनका जो अपने बच्चों के साथ है ज़्यादा गूढ़ा रिश्ता होता है. ठीक है. देन किसी जगह पे अगर आपने लाइन में मैं सोचता हूँ ये लिखना है तो आपको वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं. तो आई बिलीव भी आप यूज़ कर सकते हो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि दिस इज़ अनडाउटली अ वेरी गुड सोल्यूशन बट आई बिलीव देयर आर बेटर सोल्यूशंस दैन दैट. तो अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है या अपना विचार रखना है तो आप ये ऐसे लिख सकते हो, आई बिलीव, राइट. एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कुछ और लिंकिंग वर्ड्स के बारे में. सो आई एडमिट कि मैं मानता हूँ. ओके तो इसका जैसे एक एग्ज़ाम्पल हो गया, आई एडमिट दैट वी नाउ हैव अ बिज़ी लाइफ. कि मैं मानता हूँ कि आजकल जो है लाइफ बिज़ी है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि हमें वी शुड नॉट फाइंड टाइम टेक पार्ट इन कम्युनिटी प्रोग्राम्स. ओके आप कुछ भी ऐसे एग्ज़ाम्पल बना सकते हैं अपने ऐसे में. ये बहुत ही यूज़फुल वर्ड हो सकता है कि आप अगर ऐसा यूज़ करें, आई एडमिट. उसके बाद जैसे आपके पास एग्री और डिसएग्री वाले जैसे वर्ड्स रहते हैं, एसेज रहते हैं, उसमें आप कौन कौन से वर्ड्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं ताकि आप जो है अपना आइल्स स्कोर जो है बढ़ा पाएँ. ओके तो कैसे, कौन से ऐसे इम्प्रेसिव वर्ड्स हैं. ओके सो एक तो आपको पता ही है, आई एग्री. ओके तो इसकी एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ फटाफट. आई एग्री with the notion that students should take a year gap for traveling on working before they graduate. Okay तो मैं इसका मतलब जल्दी से समझा देती हूँ कि मैं मानता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक साल का गैप लेना चाहिए फॉर ट्रैवल करने के लिए या और वर्क या जॉब पे जाने से पहले जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, बिफोर द ग्रेजुएट. देन एक अच्छा वर्ड है जिससे आपका आइल स्कोर इमिजिएटली जो है बढ़ सकता है अगर आप इसको यूज़ करेंगे, आई कंकर. ओके इसका मतलब भी यही होता है. तो आप रिपीट करने के बजाय या आप इस तरह का वर्ड अगर यूज़ करोगे ऐसे में कि हाँ, आई कंकर विद द ओपिनियन दैट स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स restricting the car ownership as a measure to curb the air pollution. तो इसमें एयर पोल्यूशन की बात की गई है कि जैसे आपके ऐसे में लिखा गया है कि आई कंकर. इसका मैं मतलब बता देती हूँ कि मतलब है कि मैं मानता हूँ कि ये जो ओपिनियन है, ये जो विचार है, दैट स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स, किसको सपोर्ट कर रहा है कि रिस्ट्रिक्टिंग द कार ओनरशिप, कि कार ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट करना है एज अ मेजर टू कर्ब द एयर पोल्यूशन. के वो इतनी आसानी से कार हम सबको नहीं देंगे ताकि एयर पोल्यूशन को चेक किया जाए, ताकि एयर पोल्यूशन पे रोक लगाई जा सके. उसके बाद अगर डिसएग्री कर रहे हैं आप ऐसे के टॉपिक के साथ तो आई डिसएग्री कर सकते हो, ये वर्ड यूज़ कर सकते हो. क्विकली इसका एक एग्जांपल है कि आई डिसएग्री विद द व्यू पॉइंट दैट वुमेन लीडरशिप इंश्योर्स वर्ल्ड पीस. तो आप कुछ भी ऐसा यूज़ कर सकते हो, आई डिसएग्री. तो मैं आई डिसएग्री के कुछ फटाफट और वर्ड्स बता सकती हूँ जो आप अपने ऐसे में
यूज़ कर सकते हैं अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। आई कैन नॉट एग्री, आई अपोज द आइडिया, आई कैन नॉट एक्सेप्ट। तो ये क्या है, बहुत ही फेमस क्या है, वर्ड्स हैं। आई अपोज द आइडिया एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप अपने एसएमएस को यूज़ कर सकते हैं। आई कैन नॉट एक्सेप्ट, आई कैन नॉट एग्री। सो ये क्या है, आपको वोकेबलरी जो है, जो आपके वर्ड्स हैं, उसकी रेंज को बढ़ा रहा है। ओके, सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।